दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक भी करें और दूसरों को, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। शुक्रिया। आपको पता है कि ईरान को घेरने के लिए और ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका भी तैयारियां कर रहा है और इजराइल भी तैयारियां कर रहा है। उधर से एक जहाज ब्रिटेन का भी हुर्मुज की तरफ पहुंच रहा है और एक जहाज फ्रांस का भी हुर्मुज की तरफ पहुंच रहा है। जो 14 पॉइंट जो भेजे थे अमेरिका ने कि भाई देखो, इनको पढ़ लो और इनको मान लो, इनके ऊपर दस्तखत कर लो और आ जाओ और बात कर लो, ईरान ने वो रिजेक्ट कर दिया। और ईरान ने अपने 14 पॉइंट भेजे अमेरिका को कि आप इसको पढ़ लो और इस पे बात कर लो। उसके ऊपर ट्रम्प साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट कह दिया कि नहीं, ये इस पे बात नहीं हो सकती और ये बकवास है, कचड़े के डिब्बे में फेंकने के लायक है, इस पे बात नहीं हो सकती। अच्छा, अब जब बात नहीं हो सकती तो अब रास्ता क्या है? तो अब रास्ता तो एक ही बचा। अब आओ, मैदान में वार होगी। इधर आईआरजीसी ने क्या खेल किया ईरान की, उसने हुर्मुज के अंदर वाटर बम बना दिया। जी हां, वाटर बम बना दिया हुर्मुज में। ईरान ने अपने जो कुओं से तेल बाहर आ रहा था उनको उसने हुर्मुज में गिराना शुरू कर दिया अपने टैंकरों के द्वारा। अब हुर्मुज में तेल गिरा रहा है वो, और वो धीरे 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 28,000 करोड़ का तेल वो रोज गिरा रहा है। अभी तो वो हुर्मुज में गिरा रहा है। ये तेल धीरे धीरे फैलेगा और ये गल्फ ऑफ ओमान में जाएगा और गल्फ ऑफ पर्शिया में जाएगा और फिर ये तेल जब और ज्यादा फैलेगा तो ये बढ़ करके अरब सागर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। और अगर इसी तरह से ये तेल समंदर में बहाता रहा और कोई शक नहीं निकली सुलह की और बात नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, ये सोच करके ही एक बार लर्जा आता है कि अगर ईरान ने इस तेल में आग लगा दी समंदर के अंदर और ये तेल फैला, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जितने जहाज खड़े हैं वो सब धू धू करके जलना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका ने जो अपने जहाज घेराबंदी कर रखी है हुर्मुज के चारों तरफ,
अगर वहां तक तेल पहुंच गया तो वो भी सब स्वाहा, बच नहीं पाएंगे, आग लगेगी। पहले पुराने जमाने में यही होता था कि जब लोग कश्तियों से पार करके और जाते थे और जंग के लिए, तो दूसरे राजा क्या करते थे, वो दरिया में समंदर में तेल बहा देते थे और उसमें आग लगा देते थे। कश्तियां जो होती थी वो जल जाती थी, वो चूंकि लकड़ी की होती थी इसलिए वो जल जाती थी। लेकिन आज तो जहाज स्टील के होते हैं, लेकिन फिर भी ये जलेंगे, असर तो होगा ही। और अगर वहां पर जो जहाज गल्फ ऑफ पर्शिया में जो खड़े हुए हैं एलपीजी लादे हुए, अगर एक एलपीजी टैंकर में भी आग लगी तो सोचो कितना बड़ा धमाका होगा, और वो आग कहां तक फैलेगी, और फिर वो आसपास खड़े और दूसरे टैंकरों में क्या क्या जितने बंदरगाह आसपास होंगे वो सब इफेक्टेड होंगे और सब जलेंगे। ईरान के जो खर्ग आइलैंड हो, ये तो सब तबाह होंगे ही, लेकिन ईरान फिर दूसरों को भी नहीं छोड़ेगा। ये भी ईरान ने तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आओ, अब होर्मुज जो है वो गले की फांस बन गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इससे कैसे निकलें। और तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में रुकी हुई, कहीं तेल जो है वो जा नहीं पा रहा है। और तेल ना जाने की वजह से, तेल ना पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है दुनिया में हाल, आपने देखा। अपने मुल्क में भी जो है वो मोदी जी ने क्या क्या कहा, गाड़ी ना चलाओ, जहाज से मत जाओ, विदेश यात्रा मत करो, जरूरत के वक्त ही घर से निकलो, मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करो। चलो ये खैर तो है, ठीक है, कर लो। लेकिन आप ये सोचिए, जिन देशों के अंदर जो है वो तेल की जो है बचत कम है और तेल उनके पास रिजर्व कम है और तेल कम बचा है, वो क्या करेंगे, वहां क्या होगा। जैसे आपको बताऊं, फिलीपींस, 9 दिन का तेल फिलीपींस के पास बचा है सिर्फ। पाकिस्तान के पास 1 हफ्ते का तेल बचा है सिर्फ। लाओस के पास 8 से 10 दिन का रिजर्व है। म्यांमार के पास 10 से 12 दिन का रिजर्व है। नेपाल के पास 12 से 15 दिन का रिजर्व है। बांग्लादेश के पास 18 से 20 दिन का रिजर्व है। इसी तरह से और कई हैं छोटे छोटे देश जहां पर रिजर्व कम बचा है। और अगर ये रिजर्व भी खत्म हुआ तो क्या होगा। अर्थव्यवस्था तो वैसे ही पटरी से नीचे उतर चुकी है। अगर तेल नहीं होगा तो गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होगा, ट्रक रुक जाएंगे, सामान एक से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा, सामान जो जहां है वहां पर सड़ेगा, सब्जियां आपको नहीं मिल पाएंगी, खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या होगा, फिर लूटमार होगी, फिर गृह युद्ध होगा। अब ये सब
सोच करके रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर ऐसा हो गया, बिजली काहे से बनती है? बिजली बंद हो जाएगी, बिजली की कटौती होगी, कहीं कटौती होगी, कहीं बिजली जो है वो दिन भर में 2 घंटे 4 घंटे सप्लाई होगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा। अभी सोचो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, काहे की वजह से हो रही है? सिर्फ एक सनकी आदमी की वजह से हो रही है, जो ये घेरे खड़े में है हुरमुज को और वहां से जहाजों को निकलने नहीं दे रहे हैं, और जो अपनी मनमानी कर रहा है। एक आदमी पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अब सब मिल करके जो है, अब सबकी चोचे बंद हैं, अब मुंह से नहीं निकल रहा है कि भैया ट्रम्प साहब हटाओ यहां से अपना, और जहाजों को निकलने दो। अब यूएन कहां गया? अब यूएन क्यों नहीं दुहाई दे रहा है? वो सिर्फ कमजोर लोगों के को जो है पकड़ सकता है। अब आओ सामने बोलो भाई हुरमुज से अपना हटाओ और जहाजों को निकलने दो, और नहीं, हम ईरान को मनमानी नहीं करने देंगे। अरे ना करने दो भाई मनमानी, फिर अंजाम क्या होगा? तुम भी भुगतोगे, तुम भी नहीं बचोगे। चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, कोई बचेगा नहीं, हर जगह प्रॉब्लम जाएगी। अगर ईरान अपने पे आ गया और उसने समंदर में आग लगा दी, अगर और तेल के कुओं में अगर आग लगा दी, तो समझो फिर क्या होगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। वो ऐसे ही नहीं कह रहा हमारे पास आइटम बम है, उसके पास हुरमुज का आइटम बम है। इसलिए सब मिल करके ट्रम्प साहब को सुझाव दे, फिर ट्रम्प साहब वहां से अपने बैरियर हटाएं और वहां से रास्ता खाली करें, ताकि वहां से तेल जो है वो दूसरों तक पहुंच सके। तेल रिजर्व बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार।